ट्रेनिंग करी हो, चाहे सेमिनार किया हो, चाहे कोई फंक्शन किया हो, पर नॉर्थ ईस्ट में पहली बार आज मुझे आप सबके सहयोग से आपसे मिलने का मौका मिला है। तो मैं अपने आप को आज बहुत खुशनसीब महसूस कर रहा हूं और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि मेरे आने से पहले आपने AWPL का इतना बड़ा एम्पायर बना दिया। अब जब मेरे आने से पहले इतना बड़ा बना दिया तो अब क्या करोगे, वो मैं बैठे बैठे सोच रहा था। नॉर्थ ईस्ट से मेरा इस बिजनेस में तो आज मैं आया हूं, लेकिन जब मैं नौकरी करता था तो बहुत से लोग मेरे साथ नौकरी करते थे। असम, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, सिक्किम, अरुणाचल, त्रिपुरा, तकरीबन लोगों के साथ मैंने अपने जीवन के कुछ पल गुजारे हैं। मैं तब से सोचता था कि यार ये लोग ना कुछ डिफरेंट है, उनके तरीके, कपड़े पहनने के तरीके, खाने के तरीके, नहाने के तरीके बिना परफ्यूम के निकलते नहीं थे। तो एक अलग सा लाइफ स्टाइल, एक अलग सा हैपनिंग दिखती थी मुझे नॉर्थ ईस्ट वाले लोगों में। हैप्पीनेस मतलब कभी उदास नहीं होना, कभी टेंशन में नहीं आना, कभी स्ट्रेस में नहीं आना, हंसते रहना, मजे लेते रहना, नौकरी करते रहना, खाते पीते रहना, आगे बढ़ते रहना, कोई चिंता नहीं। मैंने कोई चिंता नहीं जैसे लोग देखे तो नॉर्थ ईस्ट में देखे, बाकी कहीं ईमानदारी, वफादारी, नौकरी का मेरा एक्सपीरियंस है। इतने ईमानदार कि किसी के अरब रुपए भी रखे हो तो उसको हाथ नहीं लगाते ये लोग। गद्दारी तो इनके खून में नहीं है। आर्मी के अंदर जहां सबसे स्पेशल पोजीशन होती थी वहां नॉर्थ ईस्ट वाले को बैठाया जाता था। पता था दुनिया बिक सकती है पर ये नहीं बिक सकता। उस पृथ्वी से, उस धरती से आप सबका नाता है। अभी बैठे बैठे हम बात कर रहे थे, मेरे बड़े भाई साहब आए हुए डॉक्टर वेद प्रकाश जी, वो मुझे बता रहे थे कि इस नॉर्थ ईस्ट की एक खासूसियत और बताता हूं आपको। मैं कहा सर बताओ। बोला पूरी दुनिया में सबसे कम सुसाइड केस नॉर्थ ईस्ट में होते हैं क्योंकि ये लोग जिंदा दिली से जीना जानते हैं, मरना पसंद नहीं करते। मेरा सौभाग्य है, AWPL का सौभाग्य है कि हमें इतने अच्छे लोगों के साथ काम करने का मौका मिला है। ये हमारा सौभाग्य है। कल रात लीडर्स आए हुए थे, बातचीत कर रहे थे आप लोगों के बारे में, मैं जानकारी ले रहा था यहाँ लोग कैसे हैं। तो कहा सर यहाँ प्रोडक्ट अगर मिल जाए, प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी हो जाए तो ये लोग पता नहीं कितना धंधा कर सकते हैं। तो मैंने कहा मुझे बताओ कितनी फ्रेंचाइजी खोलनी है, कोई खोले ना खोले कंपनी खोल के देगी। संजीव सर जिंदाबाद। उसके बाद एक बात और बता रहे थे कि सर यहाँ के लोग हैं ना, इनको काम करने के लिए बोलना नहीं पड़ता, ऑटो मोड में काम करते हैं, अपने आप ही करते हैं, किसी को कोई मोटिवेशन नहीं देना पड़ता। क्योंकि जो जिंदगी जीना चाहता है ना उसे मोटिवेशन देना ही नहीं चाहता। और नॉर्थ ईस्ट के लोग, फैशन शुरू होता है इंडिया में नॉर्थ ईस्ट से। अच्छी जिंदगी जीते हैं नॉर्थ ईस्ट वाले, अच्छा पीते हैं, चावल वाली है ना, चाय चाय चाय, हाँ हाँ चाय, मैं भी चाय बोल रहा हूँ। तो ये लोग तो इस पृथ्वी पे आए ही जीने के लिए हैं। तो जीना कैसे है इन्हें सिखाने की जरूरत नहीं, काम कैसे करना है वो इनको सिखाने की जरूरत है। जीना तो ये चाहते हैं तो जिंदा दिली से जीते हैं। तो और बता रहे थे कि सर एक चीज और है इनके अंदर। मैंने कहा क्या सर? ये लोग कभी झगड़ा नहीं करते और अगर कंपनी ने अच्छी नहीं लगती तो छोड़ देते हैं और कोई बात बूत नहीं करते और अपना चुपचाप बैठ जाते हैं। राइट गुरुदेव राइट। ऐसे लोग हैं ये सच्चाई और ईमानदारी के साथ चलते हैं। ये सच्चे और ईमानदार लोग हैं। इनके साथ जो बेईमानी करता है ज्यादा दिन नहीं कर पाता, यस गुरुदेव यस। सबसे इमोशनल लोग हैं। तो मैंने उनसे कहा इसीलिए जितनी भी जोहरल डायरेक्ट सेलिंग है ना वो नॉर्थ ईस्ट पक्का आती है कि इनको पटा लो धंधा आ जाएगा। अब नहीं होगा। लेकिन
अब हम आ चुके हैं, अब उन सबको जाना पड़ेगा। तो ऐसी प्रवृत्ति एक व्यक्ति की हो, ऐसी प्रकृति अगर किसी की हो तो काम करने में मजा आता है, क्योंकि काम हो या तो दिल से हो या ना हो। राइट गुरुदेव। कंपनियां बहुत हैं, प्रोडक्ट बहुत हैं, प्लान बहुत हैं, लोग बहुत हैं, मेरे जैसे बहुत एमडी घूम रहे हैं, अच्छे अच्छे भाषण देने वाले, अच्छी अच्छी बातें करने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन क्या वो जो कहते हैं वो ऐसा होता है? क्या वो जो बताते हैं क्या ऐसा करते हैं? क्या उनके प्रोडक्ट में जो वो बोलते हैं वो डालते हैं? क्या जो प्लान वो दिखाते हैं वो ऐसा प्लान में पैसा देते हैं? क्या वो जो लोगों का साथ देने की बात करते हैं ऐसे साथ देते हैं? तो आपको मालूम चलेगा 100 में एक आधा कोई होगा बिरला। क्योंकि इस भारत देश की सबसे बड़ी खूबी भी एक है और कमी भी एक है। खूबी क्या है कि हमारी सांस्कृतिक विरासत ने हमें संबंध निभाने सिखाए हैं, एक दूसरे का साथ देना सिखाया है। और कमी क्या है कि हम बहुत इमोशनल हैं, हम किसी की भी मीठी मीठी बातों में आ जाते हैं। तो ये दोनों ही हमारी खूबी भी हैं और कमी भी हैं। इन्हीं खूबियों और कमियों से ही दुनिया चल रही है, सरकारें भी ऐसी चल रही हैं और धंधे भी ऐसे चल रहे हैं। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि हम इंसान हैं, परमात्मा ने हमें बुद्धि दी है, ये हमें सोचना चाहिए क्या हमारे लिए सही है, क्या हमारे लिए गलत है। क्योंकि हमारी जिंदगी हमसे शुरू होती है और हम पे खत्म होती है। हमें सामने वाला ना मोटिवेट कर सकता, ना सिखा सकता, ना समझा सकता। जो हमें समझ में आ गया और जो हमने ठान लिया वही हम करेंगे। हम किसी की नहीं सुनते, आखिरी में अपने मन की, अपने दिल की सुनते हैं। और दोस्तों मैं ये कह रहा हूँ, AWPL करनी है तो दिल से करनी है, वरना नहीं करनी है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, इसके पीछे कारण है। एक व्यक्ति किसी भी काम को जब करता है तो अगर वो सच्ची आत्मा से करता है तो उसका जुड़ाव सीधा परमात्मा से होता है। वर्क इज वर्शिप, पूजा की तरह करता है तो उसको प्रसाद मिलना ही मिलना, आशीर्वाद मिलना ही मिलना है। कोई जरूरी नहीं है कि आप मुझे देख के काम करो, विशाल को देख के काम करो, अपने अचीवर को देख के काम करो। नहीं, अगर आपको काम समझ में नहीं आए बिल्कुल भी मत करो, अच्छा नहीं लगे बिल्कुल भी मत करो, अगर आपके अंदर से आवाज नहीं आए बिल्कुल मत करो। क्योंकि जिंदगी आपकी है, समय आपका है, आप अपना समय दोगे, आप अपनी मेहनत दोगे। अगर आपको मजा नहीं आ रहा तो देने ही नहीं है, और अगर मजा आए, दिल लगे काम करने में, तो कोई तुम्हें छुड़वाने वाला नहीं होना चाहिए। तो दिल लगा। अब ये बात हमारी समझ में कब आएगी कि वाई आई डू डायरेक्ट सेलिंग, वाई आई डू SLPS वेलनेस, वो आपको समझ में आएगी इसके कल्चर से। हमारा वर्किंग कल्चर क्या है, हम काम क्या करते हैं, हमारे काम में समाज का, सोसाइटी का कुछ भला है या सिर्फ हम पैसा कमाते हैं, या सिर्फ हम पैसा बनाते हैं, या सिर्फ हम गाड़ियां खरीदते हैं या गाड़ियां दिखाते हैं। क्योंकि किसी भी काम में अगर समाज का, सोसाइटी का भला नहीं है तो सही मायने में वो काम नहीं है, और उस काम में कोई लंबी चौड़ी ग्रोथ नहीं आती है। दुनिया में जितने भी लोग अमीर बने, जितने भी लोग बड़े बने, उन्होंने समाज की किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया। प्रॉब्लम क्या? जैसे आज आप फेसबुक देखते हो तो मार्क ज़करबर्ग बड़ा क्यों बना? क्योंकि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी इस दुनिया में, कनेक्टिविटी की। कनेक्टिविटी के लिए सिर्फ फ़ोन होता था, और वो भी 96 में आया। फ़ोन भी कम लोगों के पास होता था। उसने एक ऐसा संसाधन बनाया कि उसके जो बच्चे बचपन में मेरे साथ पढ़े हैं, जो यार दोस्त पढ़े, अगर उनका नाम भी याद है तो सर्च करूं और उनसे दोबारा मैं कनेक्ट हो जाऊं, दोबारा उनके साथ मैं जुड़ जाऊं। ये प्रॉब्लम का उसने सोल्यूशन दिया, वो इतना बड़ा आदमी बना। आप काम सिर्फ पैसा कमाने के लिए करते हो, वो काम नहीं है, और उस काम में ज़्यादा बड़ी ग्रोथ नहीं है। अगर उसमें कोई सॉल्यूशन है सोसाइटी को लेके तो 100% वो काम बड़ा होगा ही होगा। चाहे आप उसका हिस्सा रहें चाहे ना रहें, काम बड़ा होगा। व्हाट्सएप, जब व्हाट्सएप आया तो क्या सॉल्यूशन लेके आया? पहले ज़माने में लोग SMS करते थे, SMS के पैसे लगते थे, आज भी लगते हैं, 1 रुपया, 1.5 रुपया, 2 रुपया। किसी ने व्हाट्सएप बनाया कि यार एक ऐसी चीज़ बनाते हैं कि समाज को फ्री में एक दूसरे को मैसेज भेज सके, अपने फोटोज भेज सके, और व्हाट्सएप बनाया, सॉल्यूशन दिया। आज कंपनी भी बड़ी बनी और उसमें काम करने वाले भी बड़े बने। तो कंपनी का जो वर्किंग मॉडल है
वो सॉल्यूशन बेस है या नहीं, ये आपको जानना है। आपको ये नहीं जानना AWPL क्या है या कितने करोड़पति हैं, कितने अरबपति हैं। इस कंपनी के वर्किंग मॉडल में कोई सॉल्यूशन है या नहीं है, ये सॉल्यूशन बेस मॉडल है या नहीं है, तब आपको पता चलेगा और तब आपका मन कहेगा, आपकी आत्मा कहेगी हाँ यार मुझे काम करना चाहिए। दोस्तों, एस्क्लेपियस वेलनेस क्या करती है? एस्क्लेपियस वेलनेस आपके हेल्थ के प्रोडक्ट बनाती है। एस्क्लेपियस वेलनेस फूड सप्लीमेंट बनाती है। एस्क्लेपियस वेलनेस आपके मसाले बनाती है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बनाती है, टॉयलेटरी प्रोडक्ट बनाती है। लेकिन एस्क्लेपियस वेलनेस का जो सबसे बड़ा टर्नओवर आता है वो उसके हर्बल प्रोडक्ट से आता है, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट से आता है। ये प्रोडक्ट कौन लेता है? जो व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी ना किसी तकलीफ से परेशान है, चाहे लिवर से, चाहे किडनी से, चाहे घुटने से, चाहे हार्ट से, चाहे एलर्जी से, चाहे साइनस से, किसी से भी परेशान है, वो इन प्रोडक्ट को ट्राई करता है और अगर उसको अच्छा लगता है तो बार बार लेता है और नहीं लगता तो एक बार लेके छोड़ देता है। लेकिन लिवर, किडनी, हार्ट, घुटने, ये जो हमारा बॉडी है, शरीर में जो बीमारी है, ये एक प्रॉब्लम है सोसाइटी में या नहीं है? है या नहीं है? और इसका सॉल्यूशन क्या है? बहुत सारे सॉल्यूशन है, होम्योपैथी है, एलोपैथी है, यूनानी है और आयुर्वेद है। तो हम एक सॉल्यूशन लेके आए थे 2014 में। हम कंपनी लेके नहीं आए थे, हम डायरेक्ट सेलिंग MLM खोल के 2 जोड़ो 4 जोड़ो नोट कमाओ उसके लिए नहीं आए थे। हम सॉल्यूशन लेके आए थे। प्रोडक्ट के नाम पे हमारे पास सॉल्यूशन था कि किसी के घुटने दर्द है, अगर उसका 2.5 लाख का ऑपरेशन होना है तो हमारा 10-15 हज़ार का प्रोडक्ट यूज करे और उसका ऑपरेशन बच जाए और वो हमें दुआ दे कि पैसे भी बचे और घुटने भी कटने से बचे। सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन है। यहाँ पैसा नहीं है सिर्फ। किसी का लीवर 90% खराब है, हमने कहा आप हमारे प्रोडक्ट यूज करो, अगर अच्छे ना लगे, रिजल्ट ना आए तो सोचना जो दवाइयाँ आप खा रहे हो उसमें 10,000 रुपये और एक्स्ट्रा लग गए। लेकिन अगर आ गया तो हो सकता है आपका लीवर बच जाए, ट्रांसप्लांट होने से बच जाए, आपके 35-40 लाख रुपए बच जाए और आपका जीवन बच जाए। आज मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप यूट्यूब खोल लो, यूट्यूब पे जाके टेस्टिमोनियल देख लो। जितने टेस्टिमोनियल इस भारत देश में आज तक किसी कंपनी के इतने सेटिस्फाइड कस्टमर नहीं है जितने सेटिस्फाइड कस्टमर एस्क्लेपियस वेलनेस के इस देश के। ये सॉल्यूशन नहीं है तो क्या है? 35 लाख रुपए का काम 5,000 में कराना सॉल्यूशन नहीं तो क्या है? ये कंपनी यहाँ तक कैसे पहुंची, इस टर्नओवर पे कैसे पहुंची? मेरे डायलॉग से नहीं पहुंची, मेरी मीठी बातों से नहीं पहुंची, संजीव सर के प्लान से नहीं पहुंची, लीडर्स के कहने से नहीं पहुंची, गाड़ियां बंगले दिखा के नहीं पहुंची। ये पहुंची है अपने प्रोडक्ट के रिजल्ट के आधार पर ये कंपनी यहां पहुंची। क्योंकि दोस्तों 100-200 करोड़ हो सकता है, 300 करोड़ हो सकता है, 1000 करोड़ नहीं होता। 1000, 2000, 5000 करोड़ का धंधा करने के लिए आपको कोई सॉल्यूशन सोसाइटी को देना होगा, सोसाइटी के लिए के हित में कोई काम करना होगा। और आज हमारे देश की 2 सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, बीमारी और बेरोजगारी। और मैंने तो सुना है, कल आके लीडर बता रहे थे कि सर नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो यहाँ तो जिसको प्रोडक्ट दे दो उसको रिजल्ट आता है, जिसको प्रोडक्ट दिया उसको रिजल्ट आया। ये नॉर्थ ईस्ट की खूबी है। मैंने कहा नहीं, ये हमारे प्रोडक्ट की खूबी नहीं है, ये नॉर्थ ईस्ट की आबो हवा की खूबी है। क्योंकि ये हवा शुद्ध है, पानी शुद्ध है, लोग शुद्ध है। क्योंकि हमारे देश में अगर ऑर्गेनिक खेती का कल्चर आज भी है तो कहां पर है? ओनली नॉर्थ ईस्ट में है। तो मैं तो यही कह सकता हूं यार, मैं तुम्हें क्या सिखाऊंगा, तुम लोगों से तो इस पूरे देश को सीखने को मिल रहा है और मुझे भी सीखने को मिल रहा है। ऐसा काम आप लोग कर रहे हो। तो आज देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? बीमारी। हर घर में बीमारी है, कहीं किडनी, कहीं घुटने, कहीं लीवर, कहीं हार्ट। हाँ या ना? एक व्यक्ति कुछ पैसा कमाता है, उसमें से इतना सा पैसा जरूर डॉक्टर के पास लेके जाता है। मैं ये नहीं कहता कि वो जाना नहीं पड़ेगा, मैं ये नहीं कहता कि मैं नहीं जाता। प्रॉब्लम है, बॉडी बनी है तो प्रॉब्लम्स आती रहेंगी, लेकिन हमने सॉल्यूशन दिया और वो भी सॉल्यूशन वो दिया जो 5000 साल पुराना सॉल्यूशन दिया, जो सॉल्यूशन लोग भूल चुके थे, जिससे दूर हो चुके थे। आज 11 साल में लाखों लोगों के घुटने, लाखों लोगों के लीवर और हजारों लेडीज और जेंट्स जिनको कहा था तुम बच्चे के माँ बाप नहीं बन सकते, माँ बाप बन चुके हैं। एस्क्लेपियस के प्रोडक्ट की ताकत है। अब आप ये बताओ, ये सॉल्यूशन है या नहीं है? आज हम लोग क्या काम करते हैं? हम लोग वही काम करते हैं जो नॉर्थ ईस्ट ने सबसे पहले शुरू किया, ऑर्गेनिक खेती।
आज हमने खेती के प्रोडक्ट बनाए, किस लिए बनाए? कि पूरे देश में ऑर्गेनिक खेती हो, केमिकल फर्टिलाइजर यूज ना हो, ये डाई यूरिया यूज ना हो। नहीं तो पंजाब में, आपको मालूम है पंजाब से आज एक कैंसर की ट्रेन चलती है, गंगानगर टू बीकानेर, सॉरी बठिंडा टू बीकानेर, कैंसर ट्रेन। कैसे हुए? ये यूरिया डाई। तो ये सारी चीज़ों के लिए हम काम कर रहे हैं, सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं कि भाई अच्छी खेती करो, अच्छे हर्बल प्रोडक्ट यूज करो, कोशिश करो हर्बल से ठीक होने की। बात ना बने तो हॉस्पिटल जाओ, मना नहीं कर रहा मैं, एलोपैथी में दिखाओ, मना नहीं कर रहा मैं। अच्छे अच्छे डॉक्टर हमारे देश में, अच्छी R&Ds हमारे देश में, अच्छे फॉर्मूले हमारे देश में, ऐसी बात नहीं है। पर मैं ये कहता हूं, पहले अपनी उस परंपरा को अपनाओ जिस परंपरा के साथ तुमने इस धरती में जन्म लिया है। प्रकृति जो कर सकती है कोई हॉस्पिटल या कोई दवाखाना नहीं कर सकती। और जड़ी बूटियां कहां से आती हैं? नेचर से आती है, प्रकृति से आती है। जिस तरह परमात्मा ने हमें पैदा किया और हमारे लिए उसने चावल, गेहूं, रोटी बनाई, फल फ्रूट सब्जी बनाई, इसी तरह ताउम्र हमें स्वस्थ रहने के लिए उसने अश्वगंधा, मुलेठी, ये सब तरह की जड़ी बूटियां बनाई, काली मिर्च, इलायची, लौंग, ये सब हमारे लिए बनाया। तो ये नेचर है। प्रैक्टिकली अगर हम कहें कि एसलीपीएस क्या कर रही है, एसलीपीएस नेचर को इंट्रोड्यूस कर रही है दोबारा। जिस नेचर से लोग बाहर जा चुके थे, उस नेचर को दोबारा लोगों में डाल रही है, नेचर के साथ जोड़ रही है, वेलनेस के साथ जोड़ रही है। आप ये बताओ, ये काम अच्छा है बुरा है? अच्छा है। सही बताओ, दिल पे हाथ रख के बताओ, अच्छा है बुरा है? अच्छा है। अच्छा है बुरा है? अच्छा है। आज हम लोगों को जा जाके क्या बताते हैं? अंग्रेजी खाने से दूर रहो, पिज्जा बर्गर मत खाओ, कोल्ड ड्रिंक मत पियो, ये नुकसानदेह है। ये जो आज की डेट में हर घर में, दूसरे घर में कैंसर हो रहा है, हर दूसरे घर में कैंसर हो रहा है। कहां से हो रहा है कैंसर? क्या होता है कैंसर और क्यों होता है कैंसर? सिर्फ ये आपका लाइफ स्टाइल बिगड़ने की वजह से कैंसर होता है, हर घर में हो रहा है। और जब हो जाता है, और जिसके घर होता है उससे दर्द पूछो कितना बड़ा दर्द होता है। ये कहाँ? अंग्रेजी खाना। मैं चैलेंज करता हूं आपको, आप फल फ्रूट सब्जियां खाओ, जिंदगी में आपको कोई बीमारी नहीं होगी यार। बीमारी की चीजें खाओगे तो बीमारी होगी, और जब सेहत की चीजें खाओगे तो बीमारी कैसे हो जाएगी? ये काम हम लोग कर रहे हैं। अंग्रेजी खाना छुड़वा रहे हैं, देशी खाना खाने की आदत डलवा रहे हैं, अंग्रेजों से दूर भगा रहे हैं, देशी के साथ जोड़ रहे हैं, अपनी संस्कृति के साथ जोड़ रहे हैं। क्या ये काम इस सोसाइटी के भले के लिए है या नहीं? ये अच्छा काम है, बुरा काम है? अच्छा काम है। इस अच्छे काम में आज भारत के 40 लाख लोगों ने हमारा साथ दिया है, और उन 40 लाख लोगों को मैं बहुत धन्यवाद करता हूं जिन्होंने हमारे एसलीपीएस के इस मिशन में हमारा साथ दिया। और दोस्तों, हमें कंपनी ऐसी ही बनानी थी। हमें कंपनी पैसे दिखाने वाली, बांटने वाली नहीं बनानी थी। हमें कंपनी बनानी थी प्रोडक्ट देने वाली, रिजल्ट देने वाली, सॉल्यूशन देने वाली। हर आदमी नेटवर्किंग नहीं करेगा, हर आदमी यहाँ पर हमारे साथ बिजनेस नहीं करेगा। कुछ लोग सिर्फ प्रोडक्ट लेंगे, उनको मतलब नहीं है तुम्हारे पास कितनी कार है, कितने बंगले हैं, कितने करोड़ तुम दोगे। उनको मतलब है भाई लीवर का प्रोडक्ट में लीवर में फायदा, घुटने के प्रोडक्ट में घुटने में फायदा, तेल लगाऊं तो तेल का फायदा, पेस्ट करूं तो पेस्ट का फायदा। हमें कस्टमर को सेटिस्फाइड रखना है, नेटवर्कर को नहीं। अगर कस्टमर सेटिस्फाइड होगा तो नेटवर्कर अपने आप पैसे कमाएगा। और इसी सोच के साथ पूरी दुनिया में जब डायरेक्ट सेलिंग इंट्रोड्यूस हुई थी, इसी सोच के साथ हुई थी। ये इंडस्ट्री बनी ही अच्छे प्रोडक्ट बेचने के लिए थी। ये इंडस्ट्री बनी इसलिए थी कि इसमें अच्छे प्रोडक्ट बनाए जा सकें और कितने ही महंगे बना के बेचे जा सकें, क्योंकि ये प्रोडक्ट दुकानों से नहीं बिकेंगे। आदमी आदमी को जाएगा, समझाएगा, क्योंकि ज़्यादा पैसा लगाए, ज़्यादा महंगा प्रोडक्ट है तभी बेच पाएगा। ये इंडस्ट्री का इस दुनिया में इंट्रोडक्शन ही क्वालिटी प्रोडक्ट बेचने के लिए हुआ था, ना कि लोगों को प्लान, गाड़ी बंगला। देखो, गाड़ी बंगला ये सब चीज़ें तो आप कुछ भी बेचो आएंगे। दुनिया भर के काम है जिन्हें करके आती है, हाँ है ना? आती है नहीं आती है? यस और नो? तो ये ऐसा नहीं है कि यही मिलती है, बहुत सारे कामों में मिलती है। लेकिन आप काम क्या कर रहे हो? देखो, इंसान को जब तक उसका काम संतुष्टि नहीं देता ना, उसको काम करने में मजा नहीं आता। वो काम को काम की तरह करेगा, कभी बड़ा नहीं बन पाएगा। और काम को एंजॉय करेगा तो उसे बड़ा होने से कोई रोक नहीं सकता। मैं एंजॉय करता हूँ, मैं आज तक एंजॉय करता हूँ, क्योंकि जब मैं जाता हूँ, सर ये ठीक हो गया, सर वो ठीक हो गया, मुझे खुशी होती है। कोई आके स्टेज में बोलता है, सर मुझे ये फायदा हो गया, मुझे ये फायदा हो गया, मैं एंजॉय करता हूँ। मैंने आज तक काम नहीं समझा,
मैंने आज तक समय नहीं देखा क्या समय हो रहा है, कितने घंटे, क्योंकि मैं एंजॉय करता हूँ। और जब आदमी किसी काम को एंजॉय करता है तो उसके लिए काम नहीं, वो खेल हो जाता है। जैसे क्रिकेट हम एंजॉय करते हैं, 18-18 घंटे खेलते हैं, थकते नहीं ना, नहीं थकते ना, क्यों? हम एंजॉय कर रहे हैं। कोई डांस करता है, वो एंजॉय कर रहा है, 10-10 घंटे डांस करता है, वो नहीं थकता क्योंकि वो एंजॉय कर रहा है। और इंसान एंजॉय कब करता है किसी काम को? जब उस काम में उसका दिल लगता है, उसकी आत्मा लगती है। मेरे भाई, अगर रियली में आपको यहाँ सक्सेस होना है तो अपने अंदर से कोई क्वेश्चन हो तो सारे निकाल देना जो आज आपको लेके आया है, सारे सवाल पूछ लेना। लेकिन जब बाजार में जाना तो सच्ची आत्मा से जाना, अंदर से जाना, और ये सोच के जाना कि एसएलपीएस मेरी कंपनी है, मैं इसका मालिक हूं, मेरा प्रोडक्ट है, जिसको दूंगा रिजल्ट पक्का आएगा। तैयार हो? तैयार हो? अब बात करें इस इंडस्ट्री में काम क्यों करना है। ऐसा नहीं है कि आप भूखे मर रहे हो। अच्छा, नॉर्थ ईस्ट वाले तो भूखे भी मरे तो भी फर्क नहीं पड़ता। मैंने कहा ना, सुसाइड तो ये करते नहीं है, दूसरा रास्ता ढूंढ लेंगे पैसा कमाने का। लेकिन ये मैं जानता हूं, तुम लोगों को एक्स्ट्रा इनकम की बहुत जरूरत है, क्योंकि तुम्हारा लाइफ स्टाइल बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत मॉडर्न है, और तुम्हें पैसे खर्च करने में बड़ा मजा आता है। तुम लोग पैसे बचा नहीं सकते, तो तुम्हें पैसे की बहुत आवश्यकता है। एक्स्ट्रा इनकम तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। हाँ है ना? हाँ है ना? अब मुझे ये बताओ, आज मैं पूरे देश में कहीं भी जाता हूँ, कहीं भी आप स्पा देख लो, कहीं भी स्पा देख लो, तो स्पा में नॉर्थ ईस्ट के बच्चे मिलेंगे, नॉर्थ ईस्ट के लोग मिलेंगे। तो उनसे मैंने पूछा तुम्हें कितने पैसे मिलते हैं? तो बोला सर 15,000 रुपये मिलते हैं। तो मैंने कहा 15,000 रुपये के लिए तुम इतना दूर उदयपुर पढ़े हो, बीकानेर पढ़े हो, स्पा में पढ़े हो? बोला हाँ सर, मम्मी पापा की मदद करते हैं, पूरा साल पैसा कमाते हैं, साल में एक बार घर जाते हैं, और उसके बाद मम्मी पापा और जो पेरेंट्स हैं उनकी वजह से हम इतनी दूर पढ़े हैं, उनकी वजह से काम करते हैं। और वो तकरीबन स्पाज में तकरीबन महिलाएं हैं, हमारी बहन बेटियां हैं। भाई साहब, वहाँ से मुझे पता चलता है कि एक मैं डायलॉग मारता हूँ हमेशा, और हमेशा कहता हूँ बड़ा कौन बनता है। तो आप लोगों में वो सारी खूबियाँ हैं, मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, कोई चढ़ा नहीं रहा। आपको चाहिए था अच्छा प्लेटफॉर्म, अच्छे लोग, अच्छे प्रोडक्ट, खूबियों से तो आप भरे हुए हो। मैं हमेशा कहता हूँ जो घर छोड़ते हैं वो रिकॉर्ड तोड़ते हैं, और नॉर्थ ईस्ट वाले हमेशा तैयार रहते हैं घर छोड़ने के लिए। इन लोगों का एक ही धर्म है, क्वालिटी लाइफ जीना और अपनी फैमिली की मदद करना। क्या मैं सही कह रहा हूँ? क्या मैं सही कह रहा हूँ? हाँ है ना? तो मदद 15,000 रुपए से करने के लिए आपको हजारों किलोमीटर जाना पड़ रहा था। अब मैं करोड़ों की अपॉर्चुनिटी लेके आया हूं, कहीं जाना नहीं पड़ेगा, यहीं रहो, यहीं कमाओ और यहीं मदद करो। बात समझ में आ रही है? अब बात करते हैं डायरेक्ट सेलिंग हमारे लिए क्यों जरूरी है। देखिए दोस्तों, वैसे तो जिंदगी में कुछ लोगों के लिए कुछ भी जरूरी नहीं है, कुछ लोगों के लिए तो घर से निकलना भी जरूरी नहीं है, कुछ लोगों के लिए तो नौकरी करना भी जरूरी नहीं है। कुछ लोग तो इतने जबरदस्त है, सुबह ठेके पे जाके पी लेते हैं और रात तक पीते रहते हैं, फिर उतर जाती है, फिर पी लेते हैं, और पीते पीते ही दुनिया से चले जाते हैं। उनके लिए कुछ भी जरूरी नहीं है। ये अपनी अपनी समझ है। लेकिन मैं इस डायरेक्ट सेलिंग के मॉडल को आपके सामने इंट्रोड्यूस करता हूं। दोस्तों, ये बिजनेस ये नहीं कहता कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस हूं। ये बिजनेस ये भी नहीं कहता कि सबसे ज्यादा पैसा मैं देता हूं, और ये बिजनेस ये भी नहीं कहता कि सारे गाड़ी बंगले भी मेरे पास है। नहीं, ये बिजनेस कहता है मैं भी एक बिजनेस हूं, मैं भी एक अपॉर्चुनिटी हूं। दुनिया में बहुत सी अपॉर्चुनिटी है, जिन अपॉर्चुनिटी के काबिल बनने के लिए आपको कुछ खासूसियत चाहिए, आपके अंदर कुछ खास बातें होनी चाहिए। तो दुनिया में बहुत से तरीके पैसा कमाने के, नाम कमाने के, सम्मान कमाने के। मैं कभी नहीं कहता कि सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग करो। डायरेक्ट सेलिंग कब करो? जब आप कुछ भी ना कर पाओ। देखिए, अगर आप अच्छा पढ़ लिख लेते, दुनिया में कामयाबी क्या मांगती है? कामयाबी की कोई कीमत है। आपके पास अच्छी पढ़ाई लिखाई होगी, आप टैलेंटेड हो, IAS IPS बनो। कौन कहता है डायरेक्ट सेलिंग करो? मैंने तो कभी नहीं कहा कि आप सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग करो, सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग करो। बनो IAS IPS, इतनी पढ़ाई लिखाई करो, मेहनत करो, देश का नाम सम्मान ऊंचा करो,
साइंटिस्ट बनो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, देश के आर्किटेक्ट बनो, कुछ बड़ा काम करो, नहीं कर पाए। भाई कामयाबी कोई तो कीमत मांगेगी, हाँ या ना? हाँ या ना? ऐसे तो नहीं मिल जाती। या किसी व्यक्ति को कामयाब होना चाहता है तो या तो उसके अंदर पढ़ाई लिखाई का टैलेंट होना चाहिए या कोई इनबिल्ट टैलेंट होना चाहिए। अच्छा सिंगर हो, बॉक्सर हो, डांसर हो, जो करोड़ों रुपए मिल जाए। विराट कोहली को करोड़ों अरबों रुपए मिलते हैं, मेरे पास भी नहीं है इतने लोग तो मुझे भी फॉलो नहीं करते जितने अरबों खरबों लोग उसको फॉलो करते हैं। तो वो कामयाब नहीं है क्या? कामयाब है, लेकिन क्या हमारे अंदर वो टैलेंट है? क्या वो इनबिल्ट टैलेंट हमारे अंदर है कि हम विराट कोहली बन सके, महेंद्र सिंह धोनी बन सके, शाहरुख खान बन सके, ऐश्वर्या राय बन सके? अगर हमें अंदर है तो जाओ बेचो, अरबों रुपए मिलेंगे, पैसे भी मिलेंगे, नाम सम्मान भी मिलेगा। या हमारे पास इतना पैसा हो, एसेट्स हो कि हम बड़े पैसे लगा के हॉस्पिटल खोल लें, स्कूल खोल लें, कॉलेज खोल लें, वहाँ बच्चों को पढ़ाएंगे, फीस आएगी, मजे से जिंदगी जिएंगे, नाम भी होगा, सम्मान भी होगा और पहचान भी होगी। मेरे भाई ध्यान से सुनो इस बात को, मैं किसी को कन्वेंस नहीं करता डायरेक्ट सेलिंग करने के लिए। अगर आपके अंदर पढ़ाई लिखाई का टैलेंट है तो जाओ कुछ बड़ी डिग्रियां हासिल करके बड़ा नाम देश का करो। आपके पास कोई इनबिल्ट टैलेंट है तो जाओ धोनी, विराट कोहली, शाहरुख खान बनो। पैसा है तो जाओ स्कूल हॉस्पिटल खोलो, दुनिया का भला करो। और अगर आपको लगता है ना टैलेंट है, ना पैसा है, ना पढ़ाई है, अब क्या करूं, तो सिर्फ एक ही काम है जो कर सकते हो और वो ही तुम्हें बड़ा बना सकता है, वो है स्लीपियस वेलनेस। इसमें कोई झूठ बोला मैंने? कोई झूठ बोला? कोई घुमा फिरा के बात की? सीधी सीधी बात है, नो बकवास। अब क्या करें? अब आपकी उम्र निकल गई, समय निकल गया, ना पढ़ सकते, ना इनबिल्ट टैलेंट है, ना पैसा है। अब क्या करें? लेकिन सपने हैं, बड़ा बनना है, बच्चों को अच्छा स्कूल देना है, माँ बाप को अच्छी जिंदगी देनी है, घर के सारे कष्ट दूर करने हैं। एक ही चीज है, हिम्मत है, मेहनत है, सपने हैं। तो फिर आओ हमारे साथ, हम पूरे कराएंगे। दो अपना हाथ हमारे हाथ में। मेरी बात समझ में आ रही है? मेरी बात समझ में आ रही है? इसी में मैं तुम्हें आज एक बात बताता हूं। ये इधर क्या नाम है इसका? क्या नाम है? सनराइज। सूरज की तरह चमकोगे तुम एक दिन। ये सनराइज बता रहा था। अब होता क्या है, अपॉर्चुनिटी सबके लिए सेम है, ये बिजनेस सबके लिए सेम है, सब टॉपाज बन सकते हैं, सब रूबी स्टार बन सकते हैं, सब करोड़पति बन सकते हैं, हाँ या ना? पर कोई यहाँ कर पाता, कोई नहीं कर पाता। हजारों लोग आते हैं यहाँ पर ऐसी ताली हल्ला मचाने वाले, और ऐसे ये कर देंगे, वो कर देंगे, फाड़ देंगे, काट देंगे, वो खुद ही फट जाते हैं 1 महीने में। यहाँ से निकल के भूल जाएंगे, जैसे कोई पिक्चर देख के आए थे, पिक्चर दिमाग से निकल गई। क्योंकि जब आदमी 3 घंटे पिक्चर देखता है ना, तो थोड़ी देर के लिए अमिताभ बच्चन होता है। अमिताभ को देख के अमिताभ जैसी एक्टिंग करता है, फिर घर जाके बोलता है कि इस दुनिया में 2 मर्द है, एक ऊपर वाला, एक में। बाप आके मारता, बोले तीसरे हमें। तो भूल जाता है यार मैं अमिताभ नहीं हूं। तो इंसान जब ऐसे फंक्शन में रहता है, ऐसे एटमॉस्फेयर में रहता है, तो उसको लगता है कि ये करेंगे, लेकिन जब वो परिस्थितियों से लड़ता है, नेचर से लड़ता है, अपने आप से लड़ता है, तो हार जाता है। इंसान को इस दुनिया में कोई नहीं हरा सकता, इंसान खुद हारता है। तो एक कहानी से बताता हूं, और कहानी नहीं, सच्चाई है। मैंने डायरेक्ट सेलिंग शुरू करी 2007 में। 2008 में एक बच्चे ने, मेरे डाउनलाइन ने मेरे से एक सवाल पूछा। बोला सर आप इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो, इतनी मोटिवेटेड बातें करते हो, गाड़ी दिखाते हो, बंगले दिखाते हो, और इतना ही अच्छा बिजनेस है, तो इसमें बीटेक, इंजीनियर, एमबीए, बीबीए यंगस्टर क्यों नहीं आ रहा? अगर ये इतना ही अच्छा बिजनेस है तो लोग नौकरी के फार्म क्यों डाल रहे हैं? आप लोगों के साथ क्यों नहीं आ जाते? क्वेश्चन में दम था या नहीं? जोर से बोलो, क्वेश्चन में दम था या नहीं? फिर दोहराऊं, क्वेश्चन सुनो। कितना बड़ा क्वेश्चन था कि सर अगर आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इतनी बड़ी है, इतनी अपॉर्चुनिटी है, इतने लोगों का भला कर सकती है, हर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास को हायर क्लास में ले जा सकती है, तो यंगस्टर क्यों नहीं आते? बीबीए करके बच्चे यहाँ क्यों नहीं आते? बीटेक एमटेक करके क्यों नहीं आते? बीबीए बच्चा 40,000 महीना कमा रहा है, बीटेक बच्चा 20,000 कमा रहा है,
MBA करा हुआ 50,000 कमा रहा है, या महीने के 12 लाख मिल रहे हैं, 20 लाख मिल रहे हैं, वो उस धंधे को छोड़ के आपके साथ क्यों नहीं आते? क्वेश्चन में दम है, क्वेश्चन में दम है, दम था। मैंने कहा ठीक है चलो चलते। मैं उसको एक बैंक में लेके गया, बैंक में लेके गया, ICICI बैंक में। वहाँ एक मेरा दोस्त था जो कैशियर था। मैंने कहा कि भाई कैशियर साहब कितने पढ़े हो? उन्होंने कहा सर मैं MBA करके आया हूँ। वेरी गुड। मैंने कहा बड़ा मजा आया। मैंने कहा कितनी तनख्वाह है तुम्हारी? कह रहा 35,000 रुपये महीना। जोर से बोल रहा है। मैंने कहा बढ़िया तनख्वाह है। मैंने कहा बैंक किस टाइम खुलता है? बोला बैंक खुलता है सर 10:30 11 बजे आते हैं हम लोग तो। और मैंने कहा बंद किस टाइम होता है? बोला सर बैंक बंद हो जाता है शाम को 5 बजे। मैं कहा फिर क्या करते हो? घर जाते हैं। फिर क्या करते हो? टीवी देखते हैं, स्पोर्ट्स खेलते हैं और लाइफ का एंजॉय करते हैं। मैंने कहा गुड। उसके बाद मैं उसी लड़के को उठा के एक बैंक वाला दिखाया, मैं बिग बाजार में ले गया। बिग बाजार में मैंने कुछ सामान खरीदा और बिल कटवाया, और बिल कटवा के मैं बाहर निकला तो बिल काटने वाला लड़का था। मैंने कहा कितना पढ़ा लिखा है? बोला सर BA। मैंने कहा कितना कमा लेता है? बोला 6,000। मैंने कहा खुश है? बोला हाँ सर। 6,000 में खुश। फिर मैं उस लड़के को लेके गया जिसने मुझसे क्वेश्चन पूछा मेरे डाउनलाइन ने। मैंने कहा कुछ समझ में आया? बोला नहीं सर। मैंने कहा देख 6,000 रुपए से इसकी आर्थिक जिंदगी बर्बाद है, पर यह शारीरिक बड़ा संतुष्ट है। साला सुबह बिग बाजार पे आ रहा है, AC लगा हुआ है, कुर्सी पे बैठा है, हाथ से बिल काट रहा है, ना आना ना जाना, ना खाना छोड़ना, ना नींद छोड़नी, ना भूख छोड़नी, ना प्यास छोड़नी, ना घर छोड़ना। सुबह 10 बजे आना, शाम को 6 बजे घर जाना, 10 से 6 24 घंटे में 8 घंटे काम करना। ये व्यक्ति अपनी आर्थिक जिंदगी नहीं बना रहा, अपनी शारीरिक संतुष्टि बना रखी है इसने। उसको आर्थिक सेटिस्फेक्शन नहीं चाहिए, इसको शारीरिक सेटिस्फेक्शन चाहिए कि मेरे शरीर को दर्द ना हो। बैंक वाले को देख लो, 11 बजे बैंक में जाना, 5 बजे आ जाना, टाइम से टीवी, टाइम से बीवी, आया ना, परफ्यूम लगा के जाना, कोई पसीना नहीं आना, कोई पसीना नहीं आना, शर्ट पे कोई दाग नहीं लगना। जैसी शर्ट गई है वैसी वापस आएगी, लेकिन पैसे 35,000 ही लेके आएगी। हमारी शर्ट जाती सफेद है, आती काली है, लेकिन पैसे 35 लाख लेके आती है। तब वो व्यक्ति समझा, तब मैंने उसे बताया, मगर सुन, दुनिया में सफलता का मार्ग सबको मिलता है, मौके सबको मिलते हैं, पर कोई कोई सफल क्यों होता है? क्योंकि दुनिया में 2 कष्ट हैं, एक मानसिक कष्ट है और एक शारीरिक कष्ट है। जो मानसिक कष्ट झेलते हैं वो कभी शारीरिक कष्ट नहीं उठाते, और जो शारीरिक कष्ट उठाते हैं वो कभी मानसिक कष्ट नहीं झेलते। तभी मैं हमेशा कहता हूं, सफलता बातें तुम चाहे कितने चिल्ला लो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे पता है तुम में कितने लोगों के विकेट गिरेंगे अगले 2 महीने में, क्योंकि मेरा एक 18 साल का एक्सपीरियंस है। आसान नहीं है सैक्रिफाइस करना, नींद भगाना, भूख भगाना, प्यास भगाना, घर छोड़ के रातों रात बाहर रहना, कहीं भी सो जाना, कहीं भी उठ जाना, 18-20 घंटे काम करना, 4 घंटे सोना आसान नहीं है, मुश्किल है। और मुश्किल है तभी कामयाबी है। आसान काम करके कोई बड़ा नहीं बनता, मुश्किल काम करके सब बड़े बनते हैं। तो मैं हमेशा कहता हूं, ये खेल नहीं है बच्चों का, यहां तेल निकल जाता है। ये बिजनेस करने के लिए गुर्दा चाहिए, जिगर चाहिए, हिम्मत चाहिए, मेहनत चाहिए, जुनून चाहिए, पागलपन चाहिए। सही कहूं तो इंसान नाम का मर्द है, ये बिजनेस जो काम का मर्द है वो कर सकता है, नाम वाला मर्द नहीं कर सकता। इतना सैक्रिफाइस करके कोई खुश नहीं है। या तो 8 बजे पिए ढूंढते, मिलेगी कौन सी आज कौन सी पीऊंगा। इसीलिए दुनिया में कम लोग कामयाब है, क्योंकि ये सैक्रिफाइस, अनकंफर्ट लाइफ हर व्यक्ति नहीं जी सकता। सबको कंफर्ट चाहिए, कंफर्टनेस। और मैं कहता हूं जो आज आपकी कंफर्टनेस है ये नहीं है,
सोचो जब 10 करोड़ कमा चुके होगे, 20 करोड़ कमा चुके होगे, तब लाइफ कितनी कंफर्ट होगी। उस कंफर्ट लाइफ को ढूंढने के लिए आज अनकंफर्ट हो जाओ। वो कंफर्ट लाइफ आने वाले 5 साल में आपके पास है। तैयार हो? अरे तैयार हो? तैयार हो? अच्छा एक चीज हो, अभी मुझे कुछ लीडर मिले, कह रहे सर चेक नहीं बन रहा। मैंने कहा रैंक बता, बोला टोपास। मैंने कहा कितने का चेक है? बोला सर 1000 रुपए का। मैंने कहा टोपास 1000 रुपए का चेक, 100 मतलब 150-200 लोग तेरे बिजनेस में आए, कोई तेरा क्लाइंट नहीं है, कोई तेरा कस्टमर नहीं है। मैंने कहा कमाल की बात है। तो मैंने उससे पूछा नेटवर्करों की कहानी सुना रहा हो तुम, चिल्लाते हैं नेटवर्कर पैसे नहीं आते, अब देखो अपने आप को झांको। मैंने कहा एक बात बता, तेरा सेल्फ टर्नओवर कितना है? बोला सर वो क्या होता है? मैंने कहा तू खुद कितने का प्रोडक्ट बेचता है हर महीने? तेरा रैंक एमराल्ड है, टोपाज है, तेरी सेल कितनी हर महीने? बोला सर मेरी तो नहीं है, फिर टीम से बिकवाता हूं। मैंने कहा यार जो आदमी खुद नहीं बेच सकता वो बिकवा कैसे सकता है? राजा वही बनता है जो पहले करके दिखाता है, प्रजा उसी को फॉलो करती है जो राजा होता है, और राजा करके दिखाता है ना कि सिर्फ बताता है। मैंने पूछा ये जो नेटवर्किंग करने वाले लोग हैं, डायरेक्ट सेलिंग, मैंने कहा अमरूद की ठेली जानता है? बोला हाँ सर जानता हूँ। मैं अमरूद वाला 5000 के अमरूद रोज खरीद के लाता है और शाम तक रोज 15000 के बेचता है। महीने में 4.5 लाख का टर्नओवर साले अमरूद वाले का है। तू अरबों का धंधा कर रहा है, तेरा 4,500 का टर्नओवर नहीं है और बोलता है मैं डायरेक्ट सेलिंग करूंगा, मैं डायरेक्ट सेलिंग में बड़ा बनूंगा, मैं डायरेक्ट सेलिंग में टीम बनाऊंगा। सेल्फ टर्नओवर कितना है? अगर रियली तुम्हें डायरेक्ट सेलिंग में कैरियर बनाना है, रियली तुम्हें फ्यूचर बनाना है, तो आज के बाद मेरी एक बात याद रख लो, सेल्फ टर्नओवर कितना है। जितना खुद बेच के दिखाओगे टीम उतना ही बेच के दिखाएगी, क्योंकि टीम लीडर को फॉलो करती है, लूजर को फॉलो नहीं करती, विनर को फॉलो करती है। मेरी बात समझ में आ गई? मेरी बात समझ में आ रही है? तैयार हो? अब ये बताओ प्रोडक्ट के रिजल्ट आते हैं नहीं आते? आते हैं नहीं आते? आते हैं नहीं आते? नॉर्थ ईस्ट में कुछ है प्रोडक्ट के रिजल्ट? एक बार ऊपर आओ, आओ सर आओ। देखिए दोस्तों हम कितना सच है कितना झूठ है ये आपके सामने। ये आप ही के नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं, इनसे पूछ लेना, इनका घर एड्रेस फ़ोन नंबर ले लेना, रिजल्ट आते हैं या नहीं आते वो सच बताएंगे। और ये आप ही के लोग हैं, मेरे लोग नहीं है, दिल्ली से लेके नहीं आए ने। जो कहेंगे ये सच कहेंगे। आइए सर, और सच सच बोलने का है, बिल्कुल सच एकदम जी। अब सुनोगे? अरे सुनना चाहते हो? फिर आज नॉर्थ ईस्ट के लिए कुछ खास देके जाऊंगा, ताली बजा दो जी। क्या हुआ? पाइल्स का प्रॉब्लम था। अच्छा, ये करीब 10 साल हो गया होगा कि मैं जंगल में काम नहीं, फॉरेस्ट में नौकरी करता था। अच्छा फॉरेस्ट में था, तो खान पान का भी थोड़ा ये हो गया। पर में हमारा ऐसा हो गया तो हम चलने नहीं सकता था, ब्लड निकलता था, क्या क्या एलोपैथिक भी खाया क्योंकि कोई फायदा नहीं है। कुछ दिन मैंने ये स्टॉप कर देता है, बाद में और भी हमारा तकलीफ ज़्यादा हो जाता है। ऐसे करके वो हमको एक आप लोग का आर्मी में काम करता था विनोद दास को बोल के, उनसे भेंट हुआ तो बोला जे सर हमारा तो ऐसा ऐसे बात हो रहा है, क्या करेगा? तो बोला हमारा एक प्रोडक्ट है आप खा लीजिए। तो उनने लेवोडोक दिया एक ठो और पाइलोडोक दिया, वो खा के हमें 3 महीना हुआ, अभी कुछ नहीं, बस पूरा। यार ताली बजा दो। 10 साल की प्रॉब्लम, 10 साल की प्रॉब्लम 3 महीने में खत्म। आप कहाँ के रहने वाले हो? ये गुवाहाटी का है। गुवाहाटी का ही है? इधर का ही है? लेकिन मेरा घर असली 50। फिर ये टाई क्यों लगाई आपने? टाई लगाया तो मेरा बीवी का ऐसा हो गया, तो बीवी तो सल बसे सकता है, लेकिन उनको पास गया तो हीमोग्लोबिन ने क्या है उसको 2.5 लाख रुपया, हम शिलोंग में भी गया, गुवाहाटी में भी गया, दिखाया, कुछ नहीं, खाली टेस्ट करके हम हैरान। 2.5 लाख रुपया चला गया। उसके बाद हम 20,000 रुपया विनोद सर से लेकर खिलाया, अभी तंदुरुस्त, खाना पीना
पूरा बना के हमको खिलाया है। अब बीवी भी ठीक होगी, आप भी ठीक होगी। तो फिर आपने टाई लगा ली। टाई लगा लिया तो हम सोचा कि इसको कहते हैं असली डायरेक्ट सेलिंग। मैं सोचा कि पहले कस्टमर ने प्रोडक्ट लिया, यूज किया, रिजल्ट लिया, फिर विजन बनाया कि अब घर घर जाके इसका प्रचार प्रसार करेंगे और टाई लगा ली। हाँ जी, ये कंपनी एसलीपीएस वेलनेस कर सकती थी बस। अरे कितनी ताली होनी चाहिए नॉर्थ ईस्ट वालों। थैंक यू जी। अभी भी गुटखा खा रहे हो तुम तो? हाँ? पान मसाला। गुड इवनिंग गुवाहाटी। मैं नीला अधिकारी, तेजपुर चांदमारी मेरा घर है वहाँ पे जी। कहाँ पर है तेजपुर सर? असम में? तेजपुर आसाम सर। जी। मेरी शादी हुई थी 2016 17 फरवरी को। तो 2016 फरवरी 17 फरवरी को हुआ था। तो मेरा बच्चा नहीं हो पा रहा था, कंसीव नहीं हो पा रहा था। तो मैंने बहुत ट्राई किया, गुवाहाटी से लेके, चेन्नई से लेके, दिल्ली से लेके, तेजपुर में हर डॉक्टर को दिखाया, गाइनोकोलॉजिस्ट को। उसके बाद 2023 जुलाई महीने में मेरा एक ब्रदर इन लॉ है अरुण सुवेदी, और उनका अपलाइन जो भी है। जीवन भारद्वाज, दोनों मेरा दोस्ती है पहले का। वो लोग सुबह चले गए हम मेरे घर में। तो मुझे बोला एक बार ये मेडिसिन ट्राई कर लो, देख लो, 3 महीना यूज़ करने से तुम लोग को पॉजिटिव रिजल्ट मिल जाएगा। तो मैंने सिर्फ पहले 15-20 दिन तो मैंने ऐसे ही नहीं हो पाएगा, इतना खर्चा कर लिया। अभी मेडिसिन से, आयुर्वेदिक मेडिसिन से नहीं हो पाएगा, खर्चा भी है बोल के मैंने उन लोगों को अवॉइड ही कर लिया। तो फिर सोचा अपना ही रिश्तेदार लोग हैं, तो सोच के मैंने यूज़ कर लिया। उन्होंने बोला था 3 महीना यूज़ कर लो, लेकिन मैंने सिर्फ 1.5 महीना यूज़ कर लिया। 1.5 महीना यूज़ करने के बाद अक्टूबर महीने की 24 तारीख को मेरी वाइफ ने आके मुझे एक किट, प्रेगा न्यूज़ किट लाके दिखा दिया मुझे कि पॉजिटिव आ गया है। भारत माता की। मुझे इसका नाम भी पता नहीं है, AWPS, मुझे नाम भी पता, आज ही मुझे पता चला AWPS बोल के। आपके बारे में नाम सुना था सर मैंने, संजीव कुमार। मैंने ऐसे कल से मैं पूरा सर्च कर लूँगा, सबको सर्च कर लूँगा। और मेरी एक सिस्टर यहाँ पे, नेपाली सिस्टर भी है, सब्बू शर्मा शायद उनका नाम है। हाँ, मैंने उनको कुछ फेसबुक पे रिक्वेस्ट भी भेजा है। आज मुझे बहुत अच्छा लगा। तो उसके बाद पॉजिटिव रिजल्ट आ गया। फिर मैंने वहाँ पे गाइनोकोलॉजिस्ट जितने भी डॉक्टर थे सबको दिखा लिया। मैं सर आपको प्रैक्टिकली नहीं दिखा सकता अभी, मैंने वहाँ पे डॉक्टर के साथ क्या क्या हरकत किया था सबके सामने घुटने टेक के मैंने, सर मेरा वाइफ का क्या सच में पॉजिटिव है, क्योंकि मैं थक गया था कितना, चेन्नई से लेके, दिल्ली से लेके, गुड़गांव से लेके, गुवाहाटी, दिसपुर, नाम डॉक्टर का नाम नहीं लूँगा, नहीं लेना नहीं चाहिए।